हरे कृष्णा एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित श्री ललित माधव नामक नाटक को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका प्रथम अंक है ये श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। हमने लास्ट के सेशन में पढ़ा कि रूप गोस्वामी जी ने महादेव की प्रेरणा से इस नाटक को लिखा और सत्यभामा और चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार दो नाटक लिखे। व्रज की लीलाएं अलग लिखी, द्वारिका की लीलाएं अलग लिखी। दो नाटकों में क्यों अलग अलग लिखी, इसका रीजन पुराने सेशंस में मैंने आपको बता दिया। जिसको नहीं पता फिर वो रेफर कर सकते हैं पुराने सेशंस को। तो लास्ट जब हम पढ़ रहे थे इस नाटक को तो हमने मंगलाचरण पढ़ लिया था। स्टार्टिंग सीन में क्या है, रूप गोस्वामी मंच पर आते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे महादेव की प्रेरणा से इस नाटक को, उनकी आदेशानुसार इस नाटक को लिखा। और ये नाटक कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है राधा कुंड तट पे, जो माधव माधवी का मंदिर है उसकी पूर्व दिशा में ये नाटक हो रहा है। और दिवाली के उत्सव पर जो गोवर्धन पूजा होती है उस समय ये नाटक हो रहा है। तो रूप गोस्वामी इसमें सबसे पहले तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि कहाँ पे, किस स्थान पे नाटक हो रहा है। फिर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा कल्याण करे। उसके बाद एकदम से एक आकाशवाणी होती है और कहते हैं कि भाई आपने ये नाटक लिखने का दुस्साहस कैसे किया। तो फिर रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि महादेव की आज्ञा से मैंने इस नाटक को लिखा है, उनकी प्रेरणा है, अदरवाइज मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस नाटक को लिख पाऊं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे क्या चलते हैं। इतना कहकर सूत्रकार सामने देखते हुए सभा को संबोधित करते हुए बोला, हे श्री कृष्ण चरण कमलों के मधुगन मधुपगण, आप सब अपनी करुणा वितरण कीजिए और आप जैसे महत् पुरुषों की कृपा का अवलंबन लेकर मैं आज यहाँ इस महान कार्य में निर्भय होकर प्रवृत्त हो रहा हूँ। आप जैसे शांत संसारी कामनाओं से रहित भक्ति से संपन्न परम भागवत गण हर प्रकार से दोषों को भी सद्गुण रूपों में ग्रहण करते हैं, जैसे उष्णा रहित कोमल किरण ज्योति वाले तारे आकाश में उदित होकर रजनी को विभूषित कर देते हैं। तो यहाँ पे अब रूप गोस्वामी जो लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं इस नाटक के, ठीक है, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप भी मुझ पर कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के जो चरण से शहद रूपी जो अमृत बहता है उसको पीने वाले सभी वैष्णवगण मुझ पर कृपा करें और आपकी कृपा से ही मैं इस नाटक को यहाँ पे प्रस्तुत कर पाऊंगा। और कह रहे हैं कि आप जैसे जो वैष्णव भक्त होते हैं वो अगर किसी में दोष भी हो तो उनके दोषों को नहीं देखते बल्कि उनको सदगुण के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे एक रात है, रात तो काली है, उसमें जैसे चंद वो आते हैं ना, तारे होते हैं, तो तारे जब उदित होते हैं तो वो रात भी चमकने लगती है। तो इसी प्रकार कहते हैं जैसे आपकी कृपा होगी तो आपकी कृपा से अगर इस नाटक में कुछ कमियां रह भी जाएंगी वो पूरी हो जाएंगी, तो आप मुझ पर कृपा करें। फिर सूत्रकार दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर रखकर बोला, सृष्टि के प्रारंभ में इस जगत में परमहंसों के द्वारा अनुष्ठित धर्म पद्धति के प्रचार के लिए श्री सनत, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार आविर्भूत हुए थे। इन चार सिद्ध पुरुषों में से जो तीसरे सिद्ध पुरुष श्री सनातन है, अब वे संपूर्ण भक्ति रस के तत्वों को भक्तों में संचार करने के लिए अकेले ही अवतीर्ण हुए हैं। उन परिपूर्ण स्वरूप विश्व गुरु श्री सनातन गोस्वामी को मैं सूत्रधार रूप गोस्वामी प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पे किसको प्रणाम कर रहे हैं? सनातन गोस्वामी को। क्या कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहले उनके चार पुत्र हुए।
उनके मनसा पुत्र हुए, 4 पुत्र। कौन से? सनत कुमार। नाम क्या थे? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये नाम आपको मेरे ख्याल से सबको पता है, बहुत बार बहुत सारी कथाओं में नाम आए हैं। उनमें से जो तीसरे हैं, सनक, सनंदन, सनातन कहते हैं ना हम, तो कहते हैं जो श्री सनातन है वो अब धरती पर अवतरित हुए हैं। किस रूप में? सनातन गोस्वामी के रूप में। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो अपने तीसरे भाई तीसरे सनत कुमार हैं सनातन के रूप में, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और इस नाटक पे इतना पोर्शन पढ़ने के बाद, इतना भाग पढ़ने के बाद हमें ये भी पता लगता है कि जो सनातन गोस्वामी थे वो तीसरे कुमार थे, सनातन कुमार थे, ब्रह्मा जी के मनसा पुत्र थे। तब रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, और उसको कह रहे हैं कि सूत्रकार उन्हें, सूत्रकार कौन है? रूप गोस्वामी, कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब मैं प्रशंसनीय संगीत विद्या में विद्याधरी के समान माननीय नट वृंदेश्वरी वृद्धा मुखरा को इस मंच पर उपस्थित करने की इच्छा करता हूँ। तो अब वो करेक्टर्स को बुला रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले कौन मंच पर आ रही है? मुखरा नटी मंच पर आ रही है। मुखरा नटी कौन है? कौन है बताओ, बताया था? नानी हम हाँ, राधा रानी जी की राधा रानी नानी। की नानी जी, रानी की मौसी। नानी है राधा रानी की। ठीक है, तो उनको आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर। अब क्या है आगे? नटी: वत्स, इस समय मैं रंगमंच का मंगल संपादक करने के लिए उत्साहित होकर भी अपने मन को अच्छी प्रकार निविष्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो राधिका रानी की नानी है वो आगे कह रही है कि मेरे मन में तो बड़ा उत्साह है कि इसमें नाटक को प्रस्तुत करूं लोगों के सामने, लेकिन फिर भी मेरा मन ना पूरी तरह से एकाग्रचित नहीं हो पा रहा। तो सूत्रधार कहते हैं कि आर्य, आर्य मतलब उनको संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, आर्य आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखो तो शरद उत्सव उज्जवल कांति से सुशोभित हो रहा है, इधर वैष्णव वृंद की सभा दैदीप्यमान हो रही है, यह गिरिराज गोवर्धन श्री कृष्ण की निर्मल कीर्ति धारा का संचार कर रहा है। इस विषय में अधिक क्या कह सकता हूँ कि मधुर मूर्ति श्री माधव स्वयं भी यहाँ विराजमान है। अतएव तुम तो ऐसे समझो कि तुम्हारी विशुद्ध सौभाग्य राशि का परम उदय हुआ है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कहते हैं किसको? राधा रानी जी की नानी को, जो प्रस्तुत हुई है मुखरा नटी को, कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखो कितना सुंदर शरद उत्सव का, मतलब ये शरद उत्सव शुरू हो गया, सर्दियां शुरू हो गई है ना, शरद उत्सव हो रहा है। और वृंदावन कितना, मतलब वैष्णवों की सभा कितनी अच्छी लग रही है, सामने बैठे भक्त बैठे हुए, वैष्णव बैठे हुए हैं, और पास में हमारे गोवर्धन पर्वत है जो कृष्ण की कीर्ति को संचारित कर रहा है। और कहते हैं माधव स्वयं, माधव माधवी के मंदिर में हो रहा है ना ये नाटक, तो वो भी स्वयं यहाँ पे विराजमान है। तो कहते तुम्हारे तो भाग खुल गए जो तुम यहाँ पे इस नाटक को प्रस्तुत करने आई हो। तो नटी कहती है, वत्स, किसी एक महानुभाव व्यक्ति की विपत्ति को लेकर ही मुझे यह घबराहट हो रही है, यह किसी साधारण लोक परंपरा को लेकर नहीं है। तो यहाँ पे नटी कहते हैं कि मुझे किसी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लोगों को देखकर यहाँ पे घबरा रही हूँ या मेरे मन में कुछ और घबराहट है। ये कोई व्यक्ति बहुत अधिक कष्ट में है, उसके कष्ट को लेकर, उसकी मुसीबत को लेकर मुझे घबराहट हो रही है। तो सूत्रधार कह रही है, आर्य, महानुभावों की विपत्तियां सर्वदा अस्थायी होती हैं, यही जगत का नियम है। तो ये कहते हैं कि जो महान लोग होते हैं उनके ऊपर संकट तो आते हैं लेकिन ज्यादा देर तक टिकते नहीं है। तो ये तो जगत का नियम है कि उनके कष्ट तो टेम्परेरी है। क्योंकि भक्त जन यदि वन में जाते हैं अथवा किसी भी दिशा में, कि वह आकाश, स्वर्ग या पाताल नर्क में भी चले जाते हैं, तो भी श्री भगवान उन भक्तों को अपने चरणों के पास अवश्य ले आते हैं, उनका वे कभी परित्याग नहीं करते। अर्थात किसी पूर्व कर्म फल के कारण भक्त वन में पशुत्व भी प्राप्त करें या नर शरीर प्राप्त करें अथवा देवत्व को प्राप्त करें, कि वह उन्हें रसातल में भी कभी जाना पड़े, तो भी श्री भगवान अपने भक्तों को अपनी शरण प्रदान करते हैं, उनका परित्याग नहीं करते। लीला अनुरोध से उनके लीला परिकर भी किसी अवस्था को क्यों ना प्राप्त करें, अंत में श्री भगवान के पास ही आकर सम्मिलित होते हैं।
तो कहते हैं जो महान लोग हैं उनकी विपत्तियां स्थायी होती हैं, और जो भक्त होते हैं भले उनको स्वर्ग भेज जाना पड़ जाए, नरक जाना पड़ जाए, चाहे वो किसी रसातल में चले जाए, मतलब रसातल मतलब पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं ना, तल, अतल, तल, अतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये नीचे लोग है ना, कहते भले ही उनको निम्न लोगों में जाना पड़ जाए, या पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम किया हो जिसके कारण वो पशु योनि को प्राप्त हो या देव योनि को प्राप्त हो, लेकिन भगवान जहां भी उनके भक्त चले जाएंगे उनसे वो उनको बुला के उस जगह से अपने चरण कमलों का आश्रय दे ही देते हैं। इसका अगर आपको प्रमाण चाहिए तो हम लोग अपने जीवन को देखें। हम लोगों के जीवन में शुरू से भक्ति नहीं थी, फिर हम लोग अपने अपनी गृहस्थी के कामों में, अपनी जॉब्स में, अपने बिजनेस में बिजी थे, फिर क्या हुआ, भगवान ने हमें अपने चरण कमलों में लगा लिया ना, तो हम सब लोग भगवान की सेवा में लग गए हैं ना धीरे धीरे। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो दुनिया में कहीं भी रहे, भगवान उनको अपने चरणों में लगा ही लेते हैं। ये कह रहे हैं, आगे कहते हैं, नटी, पुत्र तुम सत्य कह रहे हो, किंतु स्नेह की ऐसी विवेक हरण करने वाली प्रवृत्ति है जिसके कारण मैं मोहित हो रही हूँ। तो कहते हैं आप बात तो सही कर रहे हो, अगर किसी बंदे को सपोज कोई दुख आया तो हम क्या समझाएंगे कि भक्तों के जीवन में तो दुख आते ही रहते हैं, भगवान की कृपा तो हमेशा बनी रहती है, तो आप टेंशन क्यों लेते हो, हम ऐसी बातें करेंगे ना, तो फिर वो सामने वाला बंदा बोलेगा कि इन सब बातों को जानता तो मैं भी हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, लेकिन अब मोह में पड़ के मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। ऐसा होता है ना हमारे साथ, हम मुसीबत में कोई हमें समझाता भी है तो हम कहते हैं कि बातें तो मुझे भी पता है जो आप बता रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोह ने अब मेरी बुद्धि को हर लिया है ना। चलो आगे क्या कहते हैं, अब यहां तक समझ आया सबको? चलो, जी माता जी। तो सूत्रधार, सूत्रधार जब भी वर्ड आएगा आपने समझना है रूप गोस्वामी। हे आर्य, कहो तो आप किसके स्नेह बंधन में मोहित हो रही हो? तो अभी पूछ रहे हैं रूप गोस्वामी कि आपको किसके मोह ने, किसके प्रेम ने इतना वशीभूत कर दिया है कि आप ऐसी बातें कर रहे हो? तो नटी कह रही है, वत्स, नट कुल नंदन चंद्र श्री कृष्ण के स्नेह में मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है उन्होंने मुझे मोहित कर दिया है। सूत्रधार, आर्य, उसे कौन नहीं जानता, वह अनेक विध उत्तम नृत्य कला से सुशिक्षित है, गुणशाली है, नव किशोर है, युद्ध क्षेत्र में शत्रु पर निश्चय विजय प्राप्त करने वाला है, फिर समस्त कलाओं का पारदर्शी है। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि उनको कौन नहीं जानता, भगवान कृष्ण को, उनको नृत्य कला में वो सुशिक्षित है, बहुत गुणों वाले हैं, नव किशोर हैं, मतलब टीनेजर हैं, और युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, और अपनी समस्त कलाओं का पारदर्शी है, तो उनको सारी कलाएं भगवान को आती है। अब आप भागवतम पढ़ोगे उसमें आप देखोगे, पाओगे, फिर भगवान ने सांदीपनि के आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो उन्होंने सारी कलाओं को, एक एक दिन में वो एक एक कला को सीख लेते थे, है ना। नटी, वत्स, विधाता के अनुग्रह से मुझ वृद्धा को एक नातिन दोहत्री प्राप्त हुई है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये दोहत्री कह रही है किसको कह रही है? ये नानी है तो इनकी दोहती कौन है? राधा रानी जी। राधा रानी, ठीक है, क्योंकि ये राधा रानी की नानी है। तो नानी कह रही है कि वत्स, विधाता के अनुग्रह से मुझ वृद्धा को एक नातिन दोहतरी प्राप्त हुई है जिसका नाम तारा। मैंने बताया था ना, तारा राधा रानी का ही नाम है, तो जहां पे तारा शब्द आएगा आपने समझना है राधा रानी। तारा श्री राधा है, उस असाधारण कन्या को उस कला निधि श्री कृष्णचंद्र के हाथ सौंपने के लिए मेरा दृढ़ संकल्प हो रहा है। तो यहाँ पे नानी कह रही है कि मुझ वृद्धा को एक दोहत्री है, मेरे मतलब मेरे जैसी बूढ़ी के एक दोहती है, उसका नाम है राधा, तो मैं चाहती हूँ कि राधा कृष्णा का विवाह हो जाए। तो सूत्रधार, आरे, इन दोनों वर कन्या का मिलन अत्यंत कठिन है, परंतु विधाता इन दोनों का मिलन बलपूर्वक करा ही रहा है, क्योंकि उसे डर है कि यदि वह ऐसा मिलन नहीं कराता तो लोग उसे धिक्कार करेंगे, ऐसी जोड़ी का मिलन विधाता ना करा सका, फिर उसे अपनी प्रशंसा प्राप्त करने का लोभ भी है, क्योंकि उनके मिलन में सब जगत विधाता की प्रशंसा करेगा। अब रूप गोस्वामी मतलब सूत्रधार कह रहे हैं नानी को, राधा रानी की, कि इन दोनों का मिलन बहुत कठिन है,
लेकिन फिर भी जो विधाता है, विधाता कौन? जब विधि के लेखों को लिखता है, जो हमारी किस्मत को लिखता है, तो कहते हैं विधाता जो है इन दोनों का मिलन करवा रहा है जबरदस्ती, बलपूर्वक। क्यों? क्योंकि लोग आने वाले टाइम में ये कहेंगे कि तुम विधाता होकर ऐसे लेख ना लिख पाए, ऐसे किस्मत ना लिख पाए जो राधा कृष्णा को मिला दे, फिर तुम्हारे विधाता होने का क्या फायदा? फिर हम तो विधाता पे विश्वास नहीं करते, तो उसकी प्रशंसा कम ना हो जाए, तो इसलिए वो दोनों का मिलन करवा रहा है। तो अगर दोनों का मिलन करवा देगा तो लोग विधाता की प्रशंसा करेंगे। अब नटी कहती है, नटी, परंतु इस देश का अधिकारी किरात राजा व्याध की भांति क्रूर कंस उस कन्या रत्न को प्राप्त करना चाहता है। वह इसलिए नृत्य नाटक दिखाने के बहाने कला निधि श्री कृष्ण को पराभूत कराने के लिए अपनी राजधानी में बुला रहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस देश का जो राजा है, कौन राजा है? कंस। ठीक है, किरात राजा समझ आ गया ना? व्याध शिकारी होता है, क्रूर मतलब जालिम। तो जो राजा है, किरात एक जाति का नाम है, कहते जो कंस है वो राधा रानी को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसने कृष्ण को मथुरा में बुलाने के लिए भेजा है कि इसको वहां पे बुला लेते हैं और फिर इन मतलब भगवान कृष्ण को वहां पे उनका वध करवा देंगे और फिर राधा रानी को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कह रही हैं। अब जब आप इस नाटक को सुनोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि कंस राधा रानी को प्राप्त करना चाहता था। इसलिए मैंने रूप गोस्वामी के ना बायोग्राफी से इस कथा को शुरू किया। क्यों शुरू किया? ताकि आपको ये पता लगे कि रूप गोस्वामी के सामने ये सारी लीलाएं संपन्न हो रही है, उनकी आंखों के सामने ये दृश्य आ रहे हैं। ये लीला अभी अभी जो द्वापर निकला है तब की लीला नहीं है। भगवान कृष्ण तो असंख्य बार धरती पर अवतरित होते हैं, तो ये किसी और कल्प की लीला है। मतलब किसी और समय पे भगवान कृष्ण जब यहाँ पे आए, किसी और समय पे सृष्टि की रचना हुई, तब ये लीला हुई है। ये कदाचित की लीला है ये, ठीक है? ये प्राय की लीला नहीं है। कदाचित की लीला क्या होती है? कभी कभी प्रकट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत्रधार, आर्य, मैं ज्योतिष विद्या का जानकार हूं, अतः वर्तमान लगन अनुसार जो होगा उसे मैं आपको यथार्थ रूप में बताए देता हूँ। क्षण काल चिंता करके हर्ष पूर्वक सूत्रधार बोला, आर्य, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। वह कलानिधि रंग भूमि में नृत्य करते हुए उस किरात राजा कंस को मार डालेगा और यथा समय शुभ क्षण में उस तारा श्री राधा का पानी ग्रहण करेगा। तो सूत्रधार यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी आती है, मुझे ज्योतिष विद्या भी आती है, थोड़ी थोड़ी नहीं मतलब आती है, मुझे ज्योतिष विद्या भी आती है, एस्ट्रोलॉजी भी आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि दोनों की शादी कब होगी, मैं लगन निकालता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, कुछ देख रहे हैं कुंडली को, फिर कहते हैं, हर्षित होके कहते हैं कि ये इनके भाग्य के सितारे बता रहे हैं कि बहुत जल्दी भगवान कृष्ण रंग भूमि में नृत्य करते हुए, मतलब कंस की जो उसने वो लगाया था ना, अखाड़ा लगाया था, बहुत बड़ा मंच सजाया था जहां भगवान कृष्ण को बुलाया था, तो वहां पर नृत्य करते हुए कंस को मार डालेंगे और तारा मतलब श्रीमती राधा रानी से उनका विवाह होगा। पर्दे के पीछे से आवाज आती है। अब क्योंकि ये नाटक हो रहा है तो पीछे से आवाज आ रही है, पर्दे के पीछे से। हाय, कंस राजा के भय से श्री राधा माधव के पानी ग्रहण को स्पष्ट रूप में कहने में असमर्थ होकर कलानिधि रंग भूमि में नृत्य करते हुए किरात राजा को मार डालेगा। छल पूर्वक इस बात को कहने वाला वह धन्य आत्मा कौन है? वह तो मुझ चिंतातुर को आश्वस्त ही कर रहा है। तो पर्दे के, ध्यान से सुनो, देखो नाटक तब समझ आएगा क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं हुआ। अब पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है कि अरे, ये कौन महान व्यक्ति है जो ये भविष्यवाणी कर रहा है कि वो कंस मारा जाएगा। क्योंकि कंस का डर है इसलिए वो सीधे सीधे कंस का नाम नहीं ले रहा, उसने शब्द यहाँ पे यूज किया है किरात राजा, और भगवान कृष्ण के लिए क्या शब्द यूज किया है? कलानिधि। तो जो रूप गोस्वामी है उनके लिए पर्दे के पीछे की आवाज ये बता रही है क्योंकि कंस राजा का डर है, इसलिए सीधे सीधे रूप गोस्वामी ने मतलब सूत्रकार ने ये नहीं कहा कि कृष्ण कंस को मार डालेंगे, उन्होंने कहा है कलानिधि किरात राजा को मार डालेगा। तो रहस्यमय ढंग से इस बात को प्रकट कर दिया है हमारे सामने। तो कह रहे हैं इतनी सुंदर भविष्यवाणी किसने की है? सूत्रधार।
पर्दे की ओर देखकर, अरे देखो देखो, मुनिराज सांदीपनि की माता को, जो वीणा वादन रसिक देवऋषि श्री नारद जी की शिष्य है एवं जगत में साध्वी नाम से सुप्रसिद्ध है, वह काश पुष्पों की भांति सफेद केशों वाली परम धन्य पूर्णमासी गर्ग कन्या नांदी मुखी के साथ कुछ कुछ अलाप करती हुई घूमती घामती रंगभूमि की तरफ आ रही है। अब मेरी बात, पहले तो मुझे ये बताओ, आपकी आंखों के सामने ये दृश्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बताओ भाई मुझे, कोई अनम्यूट करो। जी हाँ जी, है ना, और ऐसे हमारे लग सामने ही हो रहा है कि जैसे आपकी आंखों के सामने ये कि नाटक हमने ऐसे आ रहा है ना कि आप देख हाँ रहे थे ना। बस हाँ फिर मेरे को ना एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। अब आप लोग ये हम्म, कल्पना करो कि जो रूप गोस्वामी वो पर्दे की तरफ इशारा कर रहे हैं सूत्रकार, वो क्या कह रहे हैं नटी को, राधा रानी की नानी को कह रहे हैं कि देखो देखो, ये ना जो पौर्णमासी है, पौर्णमासी पता है ना कौन है? पौर्णमासी है सांदीपनि मुनि की माता। माता। हाँ, जो माता जी है, ठीक है। और किसकी शिष्य है? वो नारद जी की, ठीक है। इस सांदीपनि मुनि की जी की जो माता है उनका नाम है पौर्णमासी। कहते वो जो उनकी माता है, और नांदी मुखी कौन है? सांदीपनि मुनि की कन्या है, राधा रानी की सहेली है। कहते पौर्णमासी, नांदी मुखी और गार्गी। गार्गी कौन है? गर्ग मुनि की कन्या है, ठीक है। तो कहते ये तीनों आ रही है। अब मंच पर कौन आ रही है? भगवान कृष्ण के जो गुरु हैं सांदीपनि मुनि, उनकी माता, उनकी बेटी और गर्ग मुनि की पुत्री, ये तीनों तीनों कहते घूमती घामती मंच पर आ रही हैं। अब ये तीनों मंच पर प्रवेश कर जाती हैं। अब सूत्रकार भी मंच से हट जाते हैं और नटी भी हट जाती हैं। तो ऐसा मन में आप भाव ला सकते हो या आंखों के सामने देख सकते हो, ठीक है। आगे, अतः हे आर्य, अब सब शीघ्र ही परवर्ती अभिनय के उपयुक्त वेशभूषा धारण करने के लिए चले। सूत्रकार और नटी दोनों मंच से चले जाते हैं। यहाँ तक प्रस्तावना या आमुख का वर्णन किया गया है। तो अब रूप गोस्वामी या सूत्रकार कहते हैं कि अब जो आगे का हमने नाटक करना है ना, उसके लिए वेशभूषा, देखो अब हम लोगों ने रामायण कर रहे हैं मंदिर में, है ना, तो हम लोगों को ड्रेसेस चाहिए ना बच्चों के लिए, कौन सा बच्चा कौन सी ड्रेस पहनेगा तभी वो करेक्टर में आएंगे ना बच्चे। तो कहते हैं अभी नाटक के अनुरूप हम लोग जल्दी से ना अपने चेंज कर ले कपड़े, वेशभूषा वैसे धारण कर ले, अब हम चलते हैं। तो अब वो मंच से चले गए हैं, रूप गोस्वामी चले गए हैं, नटी चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमारी प्रस्तावना प्रस्तावना खत्म होती है। मतलब एक भाग आमुख, आमुख आपने पढ़ा होगा किसी भी बुक से पहले प्रस्तावना या आमुख होता है। बुक को शुरू करते हैं ना, बुक से पहले एक या दो 1.5 पेज लिखे होते हैं इसके बारे में। अब यहाँ तक हमारा ये आमुख या प्रस्तावना समाप्त हो गई है। अब आगे क्या है? श्री पौर्णमासी प्रवेश करती हैं। पौर्णमासी, अहो श्री राधा माधव के पानी ग्रहण की कथा, वत्से गार्गी सुनो तो, श्री कृष्ण की दृष्टि कटाक्ष रूपी तरंगों से चंचल होकर सूर्य कन्या यमुना गंभीर स्वरूपा श्री राधा के मंदहासमय चंद्रिका रूप गंगा प्रवाह में मिल रही हैं। दिव्य त्रिवेणी धारा के पावन तीर्थ में अमृत रस का पान कर हम हृदय की प्रसन्नता रूप तुषार शीतल जल धारा में सराबोर हो रही हैं। उससे हमारे तीव्र ताप दूर हो गए हैं, मानो अब हम सातों लोकों का अतिक्रमण कर सबसे ऊंचे लोक में विराजमान हो रही हैं। तात्पर्य यह है कि श्याम वर्ण चंचल श्री कृष्ण और गंभीरोंचल कांति श्री राधा जब परस्पर मिलित होते हैं तो दिव्य युगम मिलित रूप रसामृत का हम पान कर हृदय के तीव्र तापों से मुक्त हो जाएंगी, मानो सर्व लोकों से उधर्वतम अप्रकट गोलोक श्री गोलोक धाम में विराजमान हो जाएंगी। यहाँ युगल मिलन की भावी छटा का स्वादन करके पूर्णमासी अपने को कृतार्थ मानने लगी है। अब यहाँ पे पूर्णमासी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि राधा कृष्ण के विवाह की कथा, अरे वाह, ये तो, इसको कथा को सुनने से तो क्या होगा। देखो, आपको बताया था कि पूरे ऊपर से लेके नीचे तक 14 लोग हैं। 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं, 6 लोग हमारे ऊपर है, ठीक है। उन 6 लोगों से परे ऊपर गोलोक वृंदावन है। तो यहाँ पे पौर्णमासी कह रही है कि ऐसी कथा को सुनने के बाद तो हम लोग ऐसे क्या बोलेंगे, ऐसे हम गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएंगे।
हमारे हृदय की दशा ऐसी हो जाएगी इस कथा को सुनने के बाद कि जैसे हम सातों लोकों को पार करके कहाँ पहुंच गई हैं, गोलोक वृंदावन में, जहां राधा कृष्ण का नित्य मिलन होता है। ठीक है, और भगवान कृष्ण को यहाँ पे थोड़ा चंचल बताया गया है और राधा रानी को बताया है कि थोड़ी वो गंभीर है। ठीक है, ऐसे उनको बताया गया उनके विषय में। ठीक है, तो अब हम अपनी कथा का, क्योंकि एक माता जी ने प्रार्थना करी थी कि बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है और फिर हमें थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है, आप 5-10 मिनट कथा को पहले विश्राम दे देना। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि कथा, आज की कथा इतनी ही आप थोड़ा सा ना एब्जॉर्ब करो, और उसके बाद हम नेक्स्ट कथा करेंगे, क्योंकि इसमें एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, ये कथा एक नया मोड़ ले लेगी। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इस कथा को यहाँ पे विश्राम कर देंगे और बाकी की कथा कल करेंगे। माता जी इसी को एक बार अपनी लैंग्वेज में गो थ्रू कर दो ठीक है, दोबारा से। ठीक है। अभी क्या है देखो, शुरू से बताती हूँ, बस 2 मिनट में सारा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगी। रूप गोस्वामी जी के जो, जब भगवान कृष्ण की लीलाएं उनको साक्षात दिखने लग गई, तो उनके मन में आया कि मैं एक नाटक लिखूं जिसमें भगवान कृष्ण की ब्रज की लीलाओं को भी लिखूं और द्वारिका की भी लीलाओं को। ये प्रेरणा किसने दी उनको? महादेव ने। ठीक है, अब वो जो भगवान कृष्ण से जो मिलने जा, वो चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी मिलने जा रहे थे, तो सत्यभामापुर में वो रुके। रात्रि को उनके स्वप्न में सत्यभामा आई और उनको बोला कि मेरी लीला, मतलब जो व्रज की लीला है, उनको द्वारिका की लीलाओं से अलग अलग रखें, दोनों को मिक्स मत करें। यही आदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो 2 नाटकों की रचना हुई, विदग्ध माधव और ललित माधव। ललित माधव को हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट सीन आता है। फर्स्ट सीन में रूप गोस्वामी मंच पर आते हैं। सबसे पहले वो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करके वो भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं कि वो मुझ पर अपनी कृपा करें। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि ये जो नाटक मैंने लिखा है, ये महादेव की कृपा से, उनकी प्रेरणा से लिखा है, मेरे में इतना साहस नहीं है इसको लिखूं, पर उनका आदेश है, वो गुरु है तो वो कह रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ। फिर वो जगह बताते हैं कि कहाँ पे नाटक हो रहा है। नाटक हो रहा है राधा कुंड के पास, राधा कुंड के तट पर जो माधव माधवी का मंदिर है, वहां पे दिवाली के टाइम में ये नाटक हो रहा है। पूर्व दिशा की तरफ हो रहा है। बहुत सारे वैष्णव इस नाटक को देखने आए हैं। फिर ना ऊपर से एक आकाशवाणी होती है कि आपको इतना साहस कैसे हुआ कि आपने इस नाटक को लिखा। तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो, मेरे में इतनी समर्था नहीं है कि मैं इस नाटक को लिखूं, क्योंकि महादेव की इच्छा है, और मुझे ऐसा पता है कि अगर भगवान कृष्ण किसी को समर्था दे तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझसे कोई गलतियां भी हुई तो वैष्णव जन जो है मुझे क्षमा कर देंगे, इसलिए मैंने, है तो ये साहस, लेकिन मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि वैष्णवों को नमस्कार करते हैं वो सबको, कि उनकी कृपा से, मतलब अगर इस नाटक में गलतियां रह गई हैं तो उसको वो इग्नोर कर दें। ठीक है, उसके बाद मंच पर आती है राधा रानी की नानी। तो नानी कहती है, तो सूत्रकार उनको कहते हैं रूप गोस्वामी की, चलिए नाटक शुरू कीजिए। तो नटी कहती है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये नाटक को मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, लेकिन मेरा मन ना थोड़ा विचलित हो रहा है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि भाई संसार में, कहते मतलब क्यों विचलित हो रहा है, तो कहते किसी के मोह में मैं पड़ गई हूँ, है ना। तो रूप गोस्वामी समझाते हैं कि भाई जो विपत्तियां हैं, ये मन का विचलित होना, ये तो चलता रहता है संसार में। भगवान के भक्त तो कष्टों को कष्ट मानते नहीं है। तो नानी कहती हैं कि आपकी बात तो सही है, लेकिन जो मोह होता है, मोह व्यक्ति को ऐसे बंधन में डाल देता है कि उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। तो सूत्रकार रूप गोस्वामी पूछते हैं कि किसने आपको मोहित कर दिया। तो नटी कहती है कि मुझे भगवान कृष्ण ने मोहित कर रखा है। तो सूत्रकार कहते हैं, अरे उन्होंने तो सबको मोहित कर रखा, उनको कौन नहीं जानता, वो तो सारी कलाओं को जानने वाले हैं। तो नटी कहती है कि मेरी एक दोहती है, क्योंकि नटी कौन है? राधा रानी की नानी। तो नटी कहते हैं कि मेरी एक दोहती है, मैं चाहती हूँ भगवान कृष्ण के साथ उनकी शादी कर दूं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, सूत्रकार मतलब कहते हैं कि है तो ये, मैं कि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, मेरे को ज्योतिष विद्या आती है, मैं देख के बताता हूँ दोनों की शादी हो सकती है कि नहीं। तो फिर वे कहते हैं कि हाँ। पर उससे पहले नटी कहती है कि जो कंस है, कंस राधा रानी को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उन्होंने कृष्ण को बुला लिया है मथुरा। तो सूत्रकार कहते हैं कि मेरे को ज्योतिष विद्या आती है, मैं देख के बताता हूँ दोनों की शादी हो सकती है कि नहीं। थोड़ा ऐसे देखते हैं और बताते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि जल्दी ही भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ
कि जो भगवान कृष्ण है वो कंस का वध कर राधा रानी का पानी ग्रहण करेंगे, उनसे विवाह करेंगे। तो पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अरे ये किसने ऐसी बात बोली, मतलब गुप्त रूप में ये बात बोली कि कंस का वध कर देंगे भगवान कृष्ण। तो ये तो बहुत हर्षित करने वाली बात है, और ये भी बताया कि राधा कृष्ण का विवाह हो जाएगा। अब रूप गोस्वामी और नटी मंच से हट जाते हैं, 3 लोग मंच पर आ जाते हैं। कौन? भगवान कृष्ण के जो गुरु थे, उनकी माता, उनकी पुत्री और गार्गी मुनि की पुत्री। तो नांदी मुखी और पौर्णमासी, नांदी मुखी और गार्गी, ये तीनों आ जाते हैं मंच पर। ठीक है, तो इनमें पौर्णमासी जो माता है सांदीपनी मुनि की, वो कहती हैं कि जो भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण के विवाह की कथा है, इसको सुनने से तो हम लोग सीधा गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएंगे, जहां पे राधा कृष्णा की नित्य लीलाएं होती हैं। कृष्ण चंचल स्वभाव के हैं, राधा रानी थोड़ी गंभीर स्वभाव वाली हैं। तो ये तो मतलब बहुत आनंददायी है कि हम इस कथा को सुनने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने अपनी कथा को विश्राम दिया है। अब सबको समझ आया कि सिर के ऊपर से जा रहा है भाई? हाँ जी ठीक जी है, माता जी, समझ आ गया। ठीक है। तो हम अब इसके आगे की कथा करेंगे, और ये जो कथा भी आप सुनेंगे ना, ये अब तक आपने जो पढ़ा या सुना, ये किसी और ही दिशा में कथा चली जाएगी। आपने ये कभी पढ़ा सुना नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। भी राधा रानी का यहाँ पे जन्म होगा, उनके जन्म के पीछे की कथा, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे किसी ने तपस्या करी, वो वर के रूप में उनको मिली, उनकी बहनें कौन थी, फिर बहनें अलग अलग कैसे हो गई, फिर बहनें मिली कैसे सारी आपस में, उसकी कथा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना और कथा मिस मत करना। अगर मिस कर दे फिर सब सारा नाटक आपका चला जाएगा। ठीक है, सो ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।